आपको एक चीज जान लीजिए, एग्जाम का एक रूल है, जो सबको आ रहा है, जो एवरेज बंदा को आ रहा है, मतलब मैक्सिमम लोगों को, वो आपको आना चाहिए। एग्जाम तभी निकलेगा। जो क्वेश्चन था जीके जीएस वाला, वो मेरे लिए ऑलमोस्ट नया था। फिर क्या करें, अगर आपका नोट्स बना हुआ है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपका शॉर्ट नोट्स अभी बना हुआ नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 2-3 महीना है, क्या नोट्स बनाने, नहीं, एकदम जरूरी नहीं है। आप अगर 1-2 साल बाद एग्जाम देना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो आप यूज कर लीजिए। एक चीज और बता रहे हैं, जब भी आप टेस्ट दीजिएगा टेक्स्ट बुक में, तो एक जो क्वेश्चन होता है उसको सेव करने का ऑप्शन आता है कि आप कैसे सेव कर सकते हैं। 2000 क्वेश्चन तक आप टेक्स्ट बुक में सेव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि सर आप एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा जो फेलियर है, बहुत सारे एग्जाम में फेलियर होने का एक जो बड़ा रीजन था, जो हमको लगा, वो है एग्जाम। जीके जीएस मैंने पहली बार में मैंने 20 से 25 क्वेश्चन किया, वो 15 से 20 मिनट या 10 मिनट तक ऐसे में 20-25 क्वेश्चन मैंने कर लिया। ये करने के बाद मतलब जो जो मेरे को आ रहा था वो मैं करते जा रहा था, दिमाग में लोड ना पड़े, एकदम दिमाग में कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मैं चल गया, जो ऑप्शन बनाया ना एसएससी है, वो कोई हम लिख के बनाया था, मतलब 4 ऑप्शन दिया है, वो चारों अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है भाई। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास क्वेरीज आया। बहुत सारा कमेंट सेक्शन में देखे, बोल रहे थे कि सर आप एसएससी जेई का जब तैयारी कर रहे थे तो कैसे किए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या चीज़ें को सावधानी बरती, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। तो मेरा ये वीडियो थोड़ा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँगा कि कैसे मेरा जो प्रीलिम्स था उसमें इतना कम मार्क्स होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ, कितना मेंस में कैसे मेरा 61 जहाँ टेक्निकल में नंबर आ रहा था, प्रीलिम्स में वहाँ 292, इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे आया। तो आज मैं अपना जो एसएससी जेई का जो जर्नी है, मैं वो चीज़ मैं आप लोग से शेयर करूँगा। तो बहुत कोई पूछ रहा था कि सर मैं 2-3 अटैम्प्ट दे दिया हूँ, कोई कोई बोल रहा था सर मैं फ्रेशर हूँ, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं वो चीज़ मैं आज क्लियर कर देता हूँ। एसएससी जेई जो 2024 का है मेरा, ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, प्योर पहला अटैम्प्ट। इससे पहले मतलब हमको एसएससी जेई की तरफ से कभी मतलब जाना ही नहीं था। हम गेट ओरिएंटेड थे, एचपीसीएल, पीएसयू, एचएएल, इस सब का थोड़ा थोड़ा मतलब कर रहे थे। जो एसएससी जेई है, ये मैं फॉर्म भरा, उसके बाद 1-1.5 महीना के करीब मैंने मतलब तैयारी स्टार्ट किया था। तो वही चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे 1.5 महीना में। बहुत सारा बोल रहे कि सर क्या अभी मतलब जो टाइम बचा हुआ है आप लोग के पास, तो अभी 2-3 महीना है, इसमें हो जाएगा क्या। अब मेरा थोड़ा जो हम क्या किए थे अपने टाइम में, कैसे किए थे, आप थोड़ा वो सुनिए, उससे शायद आपको लग जाएगा कि जो जब 30-40 दिन में, 50 दिन में हो सकता है, तो फिर अभी तो आप लोग के पास 2-3 महीना टाइम है, तो क्यों नहीं हो सकता। तो मार्च अप्रैल में मैंने फॉर्म भरा था, मेरा प्रिपेयर एग्ज़ाम था जून में। मैं मतलब मई के करीब, मार्च अप्रैल मई, हाँ मैं अप्रैल के करीब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 40 से 50 दिन के करीब। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कोई भी जब मैं शिफ्ट करता हूँ एग्ज़ाम, जैसे गेट से पीएसयू में शिफ्ट किया हूँ, पीएसयू से एसएससी जेई जब शिफ्ट किया हूँ, मैं एक एवरेज मतलब लड़का हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने में तेज ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज बंदा हूँ, आप ही लोग के जैसा हूँ सारा। तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ एग्ज़ाम को कि वो एग्ज़ाम कैसा है। तो मैंने पहले क्या किया कि देखा कि एसएससी जेई किस टाइप का है। एक तो चीज़ पता चल गया कि जेई है वो वन लाइनर पे फोकस करता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है, टेक्निकल पेपर का मैं बता रहा हूँ। उससे मेरे को जब मैंने पैटर्न देखा, 200 मार्क्स का प्री और मेंस 300 मार्क्स का, तीनों मिला के रैंक बनता है। तो मैंने एक चीज़ एनालिसिस किया कि 300 मार्क्स का टेक्निकल है, 200 मार्क्स का है प्री, उसमें भी 100 मार्क्स का टेक्निकल, मतलब 400 का टेक्निकल हो गया आपका, ठीक है। 400 का टेक्निकल में नॉन टेक 100। तो हम वहीं से एक डिसाइड कर लिए कि ज़्यादा जो टाइम है वो नॉन टेक में ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा टाइम आपको टेक्निकल में ही देना है एक चीज़। लेकिन क्या 100 मार्क्स का अगर हम छोड़ दें तो क्या 400 में, अगर 400 में बहुत अच्छा करे तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आपको एक चीज़ जान लीजिए, एग्जाम का एक रूल है, जो सबको आ रहा है, जो एवरेज बंदा को आ रहा है, मतलब मैक्सिमम लोगों को, वो आपको आना चाहिए, एग्जाम तभी निकलेगा। उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा कर दीजिए, जो सब बना रहे हो वो अब बनाइए, उससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कर दीजिए, बस आपका सिलेक्शन गारंटी है। मैं पेपर का जो अटैम्प्ट जब बताऊंगा कि मैंने अटैम्प्ट कैसे किया है, तब आपको ये चीज़ और अच्छा से समझ में आएगा कि क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि जो एवरेज में सब बना रहे हो वो बनाना है, बाकी थोड़ा कुछ और थोड़ा सा एफर्ट मारना है, हो जाएगा। तो मैंने मेरा थोड़ा रीजनिंग मतलब थोड़ा थोड़ा किया हुआ था, बहुत तो नहीं। एक पीयूष बरसलिया करके रीजनिंग के टीचर हैं, तो आप हम थोड़ा सा वहीं से किए थे, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। तो आप रीजनिंग, अगर मेरा मानना है तो आप रीजनिंग 50 घंटा से 100 घंटा का लेक्चर है, 50 घंटा 100 घंटा में कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा रीजनिंग किया हुआ था, तो मैं रीजनिंग को थोड़ा टेक्स्ट बुक से टेस्ट देके जो जो कॉन्सेप्ट है, जैसे सिलोइज्म है, थोड़ा सा दिक्कत मेरे को होता था,
फिर थोड़ा नंबर वाला भी एनालॉगी है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत, जहाँ जहाँ दिक्कत होता था मैं वहाँ वहाँ अपने आप को ठीक करता था। लेकिन जो पोर्शन था जीके जीएस वाला, वो मेरे लिए ऑलमोस्ट नया था, क्योंकि टेक्निकल बंदा जीके जीएस में क्या ही जाने। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एनालिसिस किया। आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बता ही दिया हूँ कि किस टाइप का मैंने एनालिसिस किया था। ये मेरा, हमको लगता है कि मेरा एनालिसिस एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हमको लगा तगड़ा टाइप से हम कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने देखा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, फिर कंप्यूटर हो गया, फिर आपका करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये सब है। तो देखा कि ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, ठीक है आपका। उसके बाद है क्या कि पॉलिटी में भी 3-4 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में भी 3-4 मार्क्स है। एक जो दिक्कत करता है करंट अफेयर, और उससे भी जो दिक्कत करता है, जो याद करने में जो दिक्कत करता है, वो होता है स्टैटिक जीके। तो हिस्ट्री को मैंने मतलब 5 से 6 घंटा में मैंने कर दिया था, जो कि एक शॉर्ट्स में बता दिया हूँ, 5 से 6 घंटा। पॉलिटी 5 से 6 घंटा। इकोनॉमिक्स में सेंसस को थोड़ा सा किया था, वो मैं 2-3 घंटा में कर लिया था। उसके बाद ज्योग्राफी को मैं थोड़ा सा टाइम दिया था, क्योंकि उसमें जैसे कि आपको पता है कि फॉरेस्ट हो गया, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ये सब आप स्टैटिक में भी रख सकते हैं या फिर ज्योग्राफी का भी पार्ट मान सकते हैं। पासेस हो गया, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा मतलब ओवरलैप टाइप का है स्टैटिक से, तो वो 10 घंटा का मैं मान रहा हूँ। उसके बाद जो स्टैटिक जीके है वो आपको फिर अच्छा से करना पड़ेगा, और एक करंट अफेयर्स। तो मैंने इस चीज़ के लिए पहले, एक तो है कि जो बुक है और जो वीडियो है कि कहाँ से देखना है, मैं पूरा प्रॉपर 2-3 दिन से भी ज़्यादा टाइम देके एनालिसिस करके मैंने पढ़ा नहीं, पहले देखा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इतना मैं कर लिया। टेक्निकल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो ब्रांच है मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में एक यूथ का बहुत अच्छा हैंडबुक आता है। आपको सिविल में भी एक यूथ का हैंडबुक आएगा, और इलेक्ट्रिकल में भी। बहुत सारा बच्चा लोग यही पूछ रहा था, क्या सर अपने से नोट्स बनाएं या फिर क्या करें। अगर आपका नोट्स बना हुआ है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपका शॉर्ट नोट्स अभी बना हुआ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 2-3 महीना है, क्या नोट्स बना ले, नहीं, एकदम जरूरी नहीं है। आप अगर 1-2 साल बाद एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, अगर, तो आप यूथ का लीजिए। सिविल के लिए 1-2 और बुक आती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी यूथ अच्छा है, आप यूथ का लीजिए। अब क्या यूथ पढ़ने से हो जाएगा? बहुत कोई बोले सर क्या यूथ पढ़ने जाए, 80% हो जाएगा। 80% मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर दूसरा इंजीनियर भी जो ब्रांच है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बहुत सारा कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट आपका यूथ में दिया हुआ है। लेकिन क्या सारा चीज़ है? अब देखिए यहाँ यही आता है एक चीज़, जो सब मतलब कर रहा है यूथ, ऑलमोस्ट 90% बच्चा के पास होता है एसएससी जेई जो करते हैं। अगर वही चीज़ आप भी कर रहे हैं तो जो सब बनाएगा वही बनाएगा, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एज, जो 10% सब नहीं आ रहा वो 10% आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हमको पता था। लेकिन पहले आपको 80% तो बन जाए, पहले एक आप अच्छा तो बेस तो बना लीजिए। तो मैंने वो यूथ ले लिया। उसके बाद क्या किया, मेरे पास मतलब पीएसयू के लिए यूथ का था, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप एसएससी जेई कर रहे हैं तो आप एसएससी जेई का मतलब एक जेई का यूथ ले लीजिए, जो मतलब क्वेश्चन रहता है पीआईक्यू बहुत सारा जेई का, आप वो एक ले सकते हैं। मैंने वो नहीं लिया था उस टाइम, ठीक है। इतना करने के बाद तैयारी किया, तो मैंने एग्ज़ाम में दिया। मेरा जो पहला जो मतलब मार्क्स आया था, जब नहीं होता इस रिस्पॉन्स शीट आता है, तो मेरा 127.5 आया था। तो हम सोचे यार चलो ठीक है, जितना पढ़े उतना में तो ठीक है। उतना उस टाइम ध्यान नहीं दिए कि क्या है क्या नहीं है। 1 महीना के बाद जब मतलब क्वेश्चन चेंज हुआ, जब फाइनल मतलब मार्क्स जो रिलीज़ किया था, 1 से 2 महीना लग गया था। मेरे को एक बार जूनियर का कॉल आया था, बोला सर आपका मार्क्स शायद बढ़ सकता है, नॉर्मलाइज में भी आपका पेपर भी टफ था, तो कुछ बढ़ सकता है, आप देखिए एक बार। तो मेरा मार्क्स रॉ स्कोर हो गया था 131.5। रॉ स्कोर उतना हो गया था, मतलब 4 क्वेश्चन मतलब मेरे को मार्क्स मिला था जो कि इनकरेक्ट था। तो वहाँ से मेरा को लगा कि नहीं, कट ऑफ तो मतलब ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा जो भी है। फिर जब फाइनल जब स्कोर बना सारा चीज़ का, तो 136 पॉइंट आपका 38 ऐसा कुछ आया। तो मतलब तब तक हमको लग गया था कि नहीं, मतलब एसएससी जेई में हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल तो मेरा स्ट्रांग है ही।
और इधर भी जब देखें तो मार्क्स ठीक ही है, कट ऑफ से 3-4 नंबर ज़्यादा है, तो हम सोचे कि टेक्निकल करते हैं। फिर क्या हुआ कि टेक्निकल आप करें तो कैसे करें, मतलब किस तरह का करें, तो जैसे कि आपको बताया कि एक यूथ का हम ले लिए आपका शॉर्ट नोट्स। उसके बाद उस टाइम हम खरीदे फिर PYQ SSC JEE का। आप ये गलती मत कीजिएगा, आप SSC JEE का PYQ पहले ही खरीद लीजिएगा। SSC JEE का PYQ ले लीजिए और एक आप शॉर्ट नोट्स ले लीजिए यूथ का, अगर आपके पास है तो भी अच्छा। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन से भी आपका उतना मार्क्स आएगा जो आप बॉर्डर लाइन तक पहुंच सकते हैं। आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, नहीं, सिलेक्शन मुश्किल है इससे। थोड़ा सा जो और एक्स्ट्रा जो हम किए थे उसमें हम कुछ कुछ बता रहे हैं, हम ESC का कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है, कुछ कुछ जो चैप्टर है वो हम सॉल्व किए थे ESC का। एक जो ये हो गया, और उसके बाद टेस्ट सीरीज दिए थे। टेस्ट सीरीज पे मैं आऊँगा, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, क्या क्या करना है, ये चीज़ है। तो और एक यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल इंजीनियर करके, बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, वो उसको मैं फॉलो किया था। और क्लासिफिकेशन आता है बहुत सारा, ठीक है, क्लासिफिकेशन डिटेल वीडियो छोटा छोटा करके, जैसे मैकेनिकल का मैं बात कर रहा हूँ तो यूथ में पावर प्लांट के बारे में बहुत अच्छा से नहीं दिया हुआ है। पावर प्लांट हो गया, IC इंजन, फिर पंप का क्लासिफिकेशन उतना अच्छा से नहीं दिया हुआ है। तो मेरे को टेस्ट सीरीज जब लगाया ना मैंने, तो मेरे को आइडिया हो गया था कि ये मतलब पंप जो है क्लासिफिकेशन ये सब करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ किया। उसके बाद देखिए इतना तो मतलब हो गया तैयारी। ऐसा नहीं है कि मेरा तैयारी बहुत अच्छा हो गया था, हम बोल सकते हैं कि नहीं बहुत अच्छा से मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा था। बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था मेरा मार्क्स टेस्ट सीरीज में भी। 200 मतलब 300 में 220 230 ऐसा मार्क्स आ रहा था। 250-60 तक हमको चाहिए था, ऐसा लग रहा था 40-50 तक भी जाता था, लेकिन मतलब जितना मार्क्स आया उतना मेरे को मतलब कभी आया नहीं, ठीक है, किसी का नहीं आता है उतना मार्क्स। तो इतना तक मैंने जब एग्ज़ाम दे दिया, तो एग्ज़ाम देने के टाइम पे जैसे हम लोग का थोड़ा सा मतलब पैटर्न में तो चेंज नहीं, लेकिन लेवल जो टेक्निकल जो लेवल था उसमें चेंज कर दिया, और थोड़ा सा पैटर्न में हल्का सा मतलब क्वेश्चन का टाइप में चेंज किया था। तो ये इस चीज़ पे भी मैं आऊँगा। तो मेरा 292 मतलब स्कोर आया इसमें, तो मेरा टोटल स्कोर 136.8, इधर 292 करके मेरा जो ऑल इंडिया रैंक बना वो 88। जब इधर मार्क्स जब रिलीज़ किया तब हमको पता चला कि मेरा ऑल टाइम हाइस्ट था, जो मतलब SSC जो मार्क्स दिया, क्योंकि 98 क्वेश्चन सही था मेरा। अब बता रहे हैं जो कुछ कुछ चीज़ें होता है कि मैंने कैसे अच्छा किया, टेस्ट कैसे देना चाहिए। बहुत सारा बच्चों को डाउट था कि सर टेस्ट कैसे दें। अब आपको बता रहे हैं कि आप टेक्स्ट बुक का ही टेस्ट लीजिए। मेरे को तो अच्छा लगा, अगर आपको और प्लेटफॉर्म मतलब ठीक लग रहा है, लेकिन आप एक बार एक टेक्स्ट बुक का टेस्ट आप जरूर रखिए। आप 5 टेस्ट दीजिए। जैसे मैंने बोला ना कि हिस्ट्री का मैंने कैसे तैयारी किया, तो GK GS का, तो जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया थोड़ा सा, उसके हम अंदर घुस के एक हिस्ट्री का टेस्ट दे दिए। अब उससे हमको पता चल गया कि हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री का एक नोट्स भी आपको होना चाहिए, हर चीज़ का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहे। अब उससे हमको पता चल रहा है कि हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका दिमाग में ना वो सेट होते जाएगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन आपको जरूरी है। यही चीज़ है कि कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है और टाइमली पढ़ना है। नहीं होता कि जो चीज़ आता है वही पढ़ना है, ये चीज़ है। ऐसा आप देखिएगा बहुत सारा कोई SSC तय का मतलब नहीं होता है, तैयारी कर रहा है, कोई कोई को काफ़ी टाइम लग जाता है, कोई कोई कम टाइम में भी निकाल रहा है। उसका एक ही चीज़ है कि उसको पता है कि क्या क्या चीज़ मतलब पढ़ना है, क्या क्या चीज़ छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा दीजिए पार्ट टेस्ट में, जो टॉपिक वाइज टेस्ट आता है। टेक्निकल में भी देखिएगा आपको बहुत सारा टॉपिक वाइज टेस्ट आता है। मैकेनिकल में बोले तो जो बॉयलर का टेस्ट है, अगर बॉयलर के अंदर जाइएगा तो बॉयलर का बहुत सारा आपका क्लासिफिकेशन मतलब एसेसरीज हो गया, माउंटिंग हो गया, ये सब का आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वो टेस्ट लीजिए। अब एक चीज़ और बता रहे हैं, जब भी आप टेस्ट दीजिएगा टेक्स्ट बुक में, तो एक जो क्वेश्चन होता है उसको सेव करने का ऑप्शन आता है कि आप कैसे सेव कर सकते हैं। 2000 क्वेश्चन तक आप टेक्स्ट बुक में सेव कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको लगे कि जैसे यूथ में वहाँ नहीं है ना, कि यूथ में आपका दिया हुआ नहीं है वो टॉपिक, या फिर अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को आप सेव कर लीजिए।
सेव अपने तरीके से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उस टॉपिक को आप उस क्वेश्चन को सेव कर लीजिए। और एक आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप एक कॉपी खरीदिए, उसमें जो जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, टेक्निकल का मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांच हो, उस टेक्निकल टॉपिक को आप उसमें लीजिए। उस टॉपिक को आप यूट्यूब में जाइए, 5 से 7 मिनट का जैसा टॉपिक होगा उस हिसाब से आप एक वीडियो देखिए और उसको लिख दीजिए आप। ठीक, ये चीज हमेशा कीजिएगा कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देखना है, आपको करना है कि उसके उस जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के आसपास जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी चीज है उसको आपको क्लियर कर लेना है, एकदम खत्म। ये चीज आपको जरूर करना है। टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेस्ट देके कोई फायदा नहीं जब तक आप उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक का हम बता देंगे कि टेस्ट कैसे देना है। ठीक है, बहुत सारा बच्चा तो ये डाउट आ रहा था कि सर आप एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मेरा जो फेल्योर है, बहुत सारा एग्जाम में फेल्योर होने का एक जो बड़ा रीज़न था जो हमको लगा, वो है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का गलत तरीका। जी हाँ, एग्जाम अटेम्प्ट करने का एक बहुत मतलब स्टैंडर्ड तरीका होता है, बहुत कॉमन है, लेकिन जो लोग इसको फॉलो नहीं करता है वो मतलब बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। एग्जाम कभी भी आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको आप 3 राउंड में अटेम्प्ट कीजिए हमेशा। आप वो क्वेश्चन बनाइए सबसे पहले जो बहुत ईजी है, मतलब 100 क्वेश्चन आ रहा है, मान के चल रहे हैं किसी में 200 क्वेश्चन आ रहा है, 100 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, तो अगर 100 क्वेश्चन में अगर किसी एग्जाम का कट ऑफ अगर मान लीजिए 80 जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब मान के चलिए उस एग्जाम में 40 क्वेश्चन ईजी आता है। आप पहले राउंड में 40 क्वेश्चन बनाइए, स्पीड नहीं बनाना है। वो 40 क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन सब बनाएगा। वो 40 क्वेश्चन अगर आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एक टफ क्वेश्चन जो कि आपका दिमाग हिला देगा, वो क्वेश्चन आप सही कीजिएगा, तब जाके उस छोटा सा क्वेश्चन को आप मतलब नहीं होता नेग्लेक्ट कर सकते हो, गलती को मैनेज कर पाइएगा। आप समझ रहे कितना दिक्कत वाला बात है। तो एक चीज वो हो गया। दूसरा, सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन कीजिए जो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन आपको लगता है बन जाएगा। अभी तक क्या हुआ कि आपका दिमाग थका नहीं है, आप फर्स्ट राउंड में कर लिए, आपका दिमाग नहीं थका क्योंकि इजी था। सेकंड राउंड में कैलकुलेटिव था, लेकिन आपको पता था बन जाएगा, तो खुशी होता है अंदर से, तो दिमाग फिर भी थकता नहीं। थर्ड राउंड में आप वो क्वेश्चन कीजिए जो कि आपको लगता है कि ये बनेगा नहीं बनेगा या टफ है, और यही जो राउंड है ना, वही आपका रैंक डिसाइड करता है। सिलेक्शन आपका, अगर आप 2 राउंड अच्छा से कर दिए ना, इजी वाला ये तो आपको एवरेज से हटा दिया, सेकंड वाला भी अच्छा से कर दिया एक्यूरेसी के साथ, मतलब आपका बॉर्डर लाइन तक पहुंचा दिया है या फिर सिलेक्शन तक पहुंचा दिया। ये जो टफ वाला 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो आप बनाइएगा, यही होता है जो रैंक देता है आपको। किसी का 400 रैंक आता है, 300 रैंक आता है, किसी का 200 आता है, किसी का 20 के अंदर रैंक आता है। यही टफ क्वेश्चन होता है कि कितना आपका। कोई ऐसा नहीं होगा जो 100 के अंदर या 10 के अंदर रैंक लाया है और वो इजी क्वेश्चन 5 को गलती करके आया, हो ही नहीं सकता ये चीज़। समझ रहे हैं आप? वो इजी में उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा रहता है, जो मीडियम रहता है उसमें भी एक्यूरेसी अच्छा रहता है, और टफ वाला अच्छा करता है। ये चीज़ हो गया आपका एग्जाम का, कि एग्जाम कैसे करना है। ये मेरा मतलब, ये मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे मतलब किया था, और आपको भी ऐसे ही करना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो प्री का जहाँ से बात है, जहाँ तक बात है, तो मैं कोई ऐसा सोच के नहीं गया था। बहुत कोई बच्चे बोल रहे सर रीजनिंग कितना मतलब कितना देर में अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना देर में कर लेना चाहिए, या फिर टेक्निकल वाला कितना देर में कर लेना चाहिए। तो देखिए मेरा क्या था कि जैसे मैंने बताया कि मेरे को जो आता है हम पहले वो करते थे। तो मैं जब अटेम्प्ट देने के लिए, पेपर देने के लिए बैठा, तो मैं स्टार्ट किया था रीजनिंग से। मैंने रीजनिंग देखा, रीजनिंग में मैंने 35 के करीब क्वेश्चन बनाया, जो एक बार में हो गया था। 35 से 40 के करीब, 30-35 तक, जो कि हमको लगा कि मतलब दूसरा क्वेश्चन जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का होता है, वो थोड़ा सा लेंदी रहता है, या फिर कभी कभी डायरेक्शन वाला हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी रहता है, तो वो छोड़ देते। जो तुरंत देख के बन गया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जब भी आप रीजनिंग में बनाने जाएं एग्जाम हॉल में, तो नंबर सिस्टम में कभी आप उलझिएगा नहीं। एक बार देखें, अगर आपको वो बन गया, मिसिंग नंबर होता है या फिर जो डायग्राम वाला नंबर होता है,
बन गया तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसको दोबारा अटेम्प्ट मत कीजिए। पहले बार में एकदम नहीं करना है भूल के भी, क्योंकि वो आपका टाइम भी खा जाएगा। 2-3 मिनट तक अगर नहीं हुआ तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि 35 के करीब क्वेश्चन किया था, लेकिन नहीं, 35 के करीब क्वेश्चन मैंने अब 30 से 35 मिनट में कर लिया। उसके बाद मैं चल गया जीके जीएस वाला पोर्शन में। जीके जीएस में पहली बार में मैंने 20 से 25 क्वेश्चन किया। वो 15 से 20 मिनट या 10 मिनट तक ऐसे में, मतलब 20-25 क्वेश्चन मैंने कर लिया। ये करने के बाद मतलब जो जो मेरे को आ रहा था वो मैं करते जा रहा था, ताकि दिमाग में लोड ना बढ़े, एकदम दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मैं चला गया टेक्निकल में। टेक्निकल में जाने के बाद मेरे को एक चीज़ एनालिसिस हो गया कि जीके जो मतलब रीजनिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा इजी है। जो जीके जीएस भी है वो भी ठीक है, लेकिन टेक्निकल जब मैं बना रहा था तब लगा कि पैटर्न में थोड़ा सा मतलब चेंज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कंपेरेटिवली मतलब टफ आ रहा था, लग रहा था थोड़ा अलग अलग टाइप से। आईसी इंजन वगैरह में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, आईसी इंजन में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। हमको वहाँ से पता चल गया कि टेक्निकल में स्कोर करना थोड़ा टफ है। मैं 40 से 50 तक 60 तक ऐसे बनाया था, मतलब 40 से 50 तक ही बना पाया था। इतना देर में मेरे को 1 घंटा से ज़्यादा लग गया था, अच्छा खासा टाइम मतलब लग गया था, 70 मिनट के करीब। तो मैंने सोचा कि जैसे कि कैसे होगा, मतलब कैसे होगा, टाइम भी नहीं बचा था। 80 मिनट तक मेरा टाइम ऑलमोस्ट खा गया था। फिर सोचे कि टेक्निकल इस बार थोड़ा टफ आया है तो फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि पहले राउंड में मेरे को अटेम्प्ट करने के एक फ़ायदा है कि मेरा सिली मिस्टेक बहुत कम आया था, क्योंकि जो इजी आया था वो कर लिया। उसके बाद जब सेकंड राउंड गया तो जैसे आपका बता रहे सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ये सब रीजनिंग का मैंने बना लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा आया दोबारा आपका पेपर में जीके जीएस में। उसके बाद फिर टेक्निकल में जो थोड़ा मतलब लग रहा था बन जाएगा उसको बना लिया, उसमें कुछ क्वेश्चन बन गए। उसके बाद मैं तीसरा बार आया तो ऑलमोस्ट टाइम तब तक खत्म होने जाता है, तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि आप रीजनिंग में टाइम दीजिएगा या टेक्निकल में टाइम दीजिएगा। तो ये होता है, हर किसी के साथ होता है। इतना देने के बाद वो मेरा प्री का मतलब ये अटेम्प्ट करने का तरीका था, जो कि मैं ठीक मानता हूँ। क्योंकि देखिए जब भी पैटर्न चेंज होता है, अगर आप सोच रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे मतलब लगातार, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी टाइम अगर रीजनिंग मतलब टफ आया और टेक्निकल अगर इजी आ गया तो आप वहाँ फंस जाइएगा, ये एक प्रॉब्लम है। जब मैं मेंस का बात हूँ, मेंस एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। मतलब मेंस जब मैंने एग्ज़ाम दिया था एक बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंस हम लोग मान के चल रहे थे कि 240 250 तक हम लोग को स्कोर लाना है, क्योंकि 20 गो न्यूमेरिकल आता था। और अच्छा लेवल का, जो लोग 2024 का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो मेरा बात को समझ पा रहे होंगे कि मेंस में न्यूमेरिकल पहले ठीक ठाक आता था, मतलब 2023 वाला में अच्छा न्यूमेरिकल दिया था 20 गो के करीब। लेकिन 2024 का पेपर था उसमें न्यूमेरिकल था ही नहीं। और मेरा क्या था, मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट था वो न्यूमेरिकल था। हम मतलब गेट जैसे किए हुए थे तो न्यूमेरिकल मेरा ठीक था। अब जैसे ही मैंने बताया कि पहला मैं तो मेरा था कि 2 घंटा का पेपर 120 मिनट का, तो 30 से 40 मिनट में एक बार पेपर देख लेना, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि कैसे पेपर देना है। मैं जैसे ही पेपर देखा न्यूमेरिकल मेरे को दिख ही नहीं रहा। अब वहाँ हमको थोड़ा सा हो गया टेंशन कि ऐसे में तो जो लोग नहीं, तो ऑनलाइनर में जो लोग मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ है वही लोग बाजी मार जाएगा। हम लोग को तो जो एक एज ए बीटेक स्टूडेंट जो मिलना चाहिए था एक्स फैक्टर, वो तो मिलेगा नहीं। फिर मैं सोचा हूँ कि करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ना। तो मैंने करीब करीब कितना क्वेश्चन, 70 के करीब करीब क्वेश्चन, 70, हाँ 70 के करीब करीब क्वेश्चन जो है वो मैंने बना दिया। पहला 40 से 50 मिनट में, 50 मिनट में करीब। तो इतना मतलब बहुत इजी था एक तरह से देखा जाए तो। तब तो लग गया था काफ़ी इजी है, कट ऑफ हाई जाने वाला है, उसी टाइम मेरे को प्रिडिक्ट कर लिए थे हम। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 70 जो क्वेश्चन बनाए ये मतलब बहुत सारा मतलब आसान था, लेकिन उसमें भी एक था कि हमको कुछ कुछ डाउट था, तो उसमें हम कुछ कुछ मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे। उसके बाद 20 गो क्वेश्चन आया जिसमें हमको लगता था, जो छोड़ के रखे थे, जिसमें हमको लगा कि सेकंड अटेम्प्ट में कि इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो दिमाग लगेगा सोचने से, तो दिमाग थकेगा, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए थे। तो वो 20 क्वेश्चन हम देखे, वो 20 क्वेश्चन में जब हम बनाए, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम था, तो वो 20 से 25 मिनट ले लिया वो मेरा क्वेश्चन। और वो मतलब दे सकते थे, मेंस में टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है, और पेपर इजी था तो काफ़ी टाइम दे सकते। लेकिन वो 20
जब 20-25 मिनट दिए, 20 क्वेश्चन बनाए, तो उसमें भी मार्क फॉर रिव्यू करके रखे। 10 क्वेश्चन था, हमको अभी भी याद है, 10 क्वेश्चन याद था जो हमको लगा ये तो भाई मतलब अलग ही चीज़ पूछ रहा है। लेकिन एक चीज़ था, वो चीज़ हम 10 क्वेश्चन अलग मतलब टाइम के लिए बचा के रखे कि इसको सोच के बनाएंगे, क्योंकि अगर अभी बनाए तो नहीं होता कि वो टफ क्वेश्चन बनाने के बाद कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है सिली मिस्टेक हो जाए। तो मैंने उसमें से 5 क्वेश्चन बनाया, अच्छा से सोच के 5 से 10 मिनट मतलब टाइम दिए और अच्छा से सोच के बनाए। तो वो 5 क्वेश्चन मैंने बनाया। उसके बाद मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू किए थे, मेरे पास अभी तक 20 मिनट के करीब टाइम था, 20 से 25 मिनट और टाइम बच गया था। तो मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, तो उस क्वेश्चन को मैंने एक बार देखा कि इसको एक बार देख लेते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन को चेंज किए, कुछ कुछ को नहीं किए, और फिर जो जितना हो सकता था मतलब सुधार करके उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू से हटा दिया। अब बच गया लास्ट में, हमको याद आ रहा है, मेरे पास बच गया था 5 क्वेश्चन। मेरे पास टाइम था 10 से 12 मिनट ऐसा कुछ टाइम था। अब वो 5 क्वेश्चन हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन का मेरे को कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था। आप सोच रहे हैं कि फिर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कैसे मतलब बन गया। वो बनने का मेरे पास एक रीज़न है कि मेरे पास इनफ टाइम है, और मेरे को पता है कि यही 5 क्वेश्चन है जो रैंक डिसाइड करेगा और मैक्सिमम लोगों से गलती होगा, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग नहीं पढ़े थे। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर 2024 में दिए होंगे तो वो समझ में आ रहा है। टर्बुलेंट लेमिनर फ्लो का भी एक क्वेश्चन था, एक आपका नजल वाला क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा करके 5 क्वेश्चन था। एक वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन वाला। तो उसमें हम फिर ऑप्शन छाटे कि ऑप्शन से बनाने का कोशिश करते हैं। तो जब हम एक बार पेपर को टेक्निकल का अटेम्प्ट कर लिए ना, तो हमको इतना आइडिया हो गया, जो कि मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोला हूँ कि जो ऑप्शन बनाया है ना एसएससी ने, वो कोई भांग पी के बनाया था। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, वो चारों अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। भाई कोई अगर आपको पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, तो आप वहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ऑप्शन डालिएगा। अब उसमें अगर आप लेथ मशीन का ऑप्शन डाल दीजिएगा तो वो वेल्डिंग से क्या कनेक्टेड है। सिविल इलेक्ट्रिकल वाला को लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई अगर बस का क्वेश्चन कर रहा है कि उस बस में मतलब उसका बस का कैसा है देखने में, और ऑप्शन में आगो अगर आपको एक कार दिया हो, एक गो बाइक दिया हो, और एक पैदल इंसान दिया हो, और एक गो बस दिया हो, या फिर 2 गो बस दिया हो, तो आपको आसान कितना हो गया कि भाई बस का क्वेश्चन है तो बस का आंसर होगा। ये कार और ये कहाँ से आ गया, तो वही चीज़ है। तब तक हम समझ में आ गया बनाते बनाते, जब बोले नहीं कि जब इजी क्वेश्चन मैंने बनाया तब हमको समझ में आ गया कि जो भी ऑप्शन सेट किया तो भांग पी के शॉर्ट किया था। ये सही बात है। तो ये चीज़ में तो वहाँ से मैंने 2 से 3 क्वेश्चन को ऑप्शन से छाट दिया। मतलब नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन तो एकदम एक्यूरेट हमको पता चल गया कि यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा। और ये चीज़ तभी आप छाट सकते हैं जब आपके पास इनफ टाइम बच जाए एक तो, और आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन करना है। और 1-2 क्वेश्चन था जिसको मैंने थोड़ा सोच के बनाया था, ठीक है। और 3 क्वेश्चन था जिसको मैंने मतलब 50% में तुक्का मारा था, क्योंकि आपको मारना पड़ता है। जब 50% में अगर तुक्का मार रहे हैं आप, तो आपका ही फायदा है और ये करना पड़ेगा। जिसमें से मेरा मतलब 1 सही हुआ था, 2 को जो गलती है वो हो गया था। तो ये है मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका। आप ये देखिए कि आप एग्जाम में देते हुए, जब एग्जाम आप लिख रहे हैं तभी आप एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। यही होता है 3 राउंड में अटेम्प्ट करने का मतलब फ़ायदा कि एग्जाम को कि कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मेरा तो यही सजेस्ट रहेगा कि आप राउंड वाइज अटेम्प्ट करें, और ताकि आपको पेपर का लेवल भी पता चल जाए। किसी साल पेपर टफ आ जाता है, किसी साल बहुत इजी आ जाता है, तो वो एक चीज़ फ़ायदा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे से पूछ रहे थे कि सर कौन सा चीज़ को कितना टाइम देना है। ये चीज़ मैं और एक बता देता हूँ। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, जब भी आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा तब आप एक चीज़ देखिए कि आपका मार्क्स किसमें कितना आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं तो बता दिया हूँ कि जो नॉर्मल मार्क्स है, जैसे आपका रीजनिंग में 40 के ऊपर मार्क्स आना चाहिए, 40-45 के ऊपर आपका मार्क्स आना चाहिए कॉन्स्टेंटली। लेकिन वही चीज़ आप जीके जीएस में एक्सपेक्ट मत कीजिए। जीके जीएस में आप रखिए कि 20 से 30 के बीच में मार्क्स होना चाहिए। अच्छा मार्क्स है 20 के ऊपर, लेकिन होना चाहिए 30 तक जाना चाहिए। 30 से ऊपर आप कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको दूसरा टेक्निकल पेपर में आपका या तो आप टाइम खा रहे हैं टेक्निकल का, या फिर आप रीजनिंग का टाइम खा रहे हैं। आप ये चीज़ देख ले। तीसरा देखिए कि जो आप अगर मैकेनिकल है,
तो मैकेनिकल में डिपेंड करता है, लेकिन 50 से 60 के ऊपर अगर आ रहा है आपका मार्क्स तो आप उसको और थोड़ा टाइम दीजिए और बढ़ाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे नीचे है तो आपको फिर मैकेनिकल और पढ़ना पड़ेगा। 50-60 के ऊपर है तो आप और थोड़ा सा टाइम दीजिए। इससे आपको एक चीज़ है, पता चल गया कि किस चीज़ में हमको टाइम देना है, ठीक है। ये अब अगर किसी का है कि मतलब रीजनिंग अच्छा है, 48 है आ रहा है, 45 आ रहा है, तो आप 1-2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मत कीजिए वहाँ। वो आप मेहनत कीजिए टेक्निकल में। आप टेक्निकल में देखिए कि अगर 70 में अटक रहे हैं तो आप यहाँ मेहनत कीजिए कि आप 10 नंबर यहाँ वही मेहनत जो आप मेहनत कीजिएगा, वो अगर रीजनिंग में 48 से 1 नंबर बढ़ाने में आपको जितना मेहनत लगेगा उतना ही आप 70 से 80 तक जा सकते हैं, मतलब 10 नंबर बढ़ेगा यहाँ पर। और वही चीज़ कोई सोच रहा है कि मैं जीके जीएस मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, छोड़ देता हूँ एकदम, तो ये फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप 4-5 क्वेश्चन जीके जीएस में बनाइएगा, वो बहुत दिक्कत है। कोई है कि 15-20 तो एवरेज लड़का भी बनाएगा, तो आपको फिर अगर कम आ रहा, 10 से नीचे आ रहा, तो आप कोशिश कीजिए उसको 20 के ऊपर लेके जाने का। उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना रहा हूँ। बाकी चलिए ठीक है, बताइएगा कैसा लगा क्या लगा, और कोशिश मतलब मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए ठीक है।